अल्लाह तबारक व ताला ने इस सरजमीन पर 1 लाख से ज़ायद पैगंबरों को भेजा, जिनका सामना फिरौन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबरों को उन शैतान सिफत लोगों पर फतह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सच्चे लोगों का हामी और मददगार रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीबुल खिलकत शख्स का तस्करा करने जा रहे हैं जो ना तो बादशाह था ना कोई मुख्तलिफ मखलूक था। इसके बावजूद उस जैसा इंसान इस दुनिया ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी जिस्मानी कद्दो-कामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। तारीख में उस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा और देवकामत था कि वो समुंदर में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते। उसकी लंबाई और कद इतनी ज्यादा थी कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े के मानिंद दिखते। दरअसल औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हजरत आदम की बेटी सफूरा की बतन से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा दराज कद और मजबूत नजर आता था और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रिवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक निहायत ही सरकश, काफिर और जाबिर शख्स था। बाज रिवायतों में आता है कि औज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था। चूंकि कौम आद जिस्मानी तौर से लंबे और देवहैकल लोग होते थे, इसलिए औज बिन अनक ने भी वैसी जिस्मानी बनावट पाई थी। हजरत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि औज बिन अनक इस कदर दराज कद था कि वो समुंदर के नीचे हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और उसे सूरज के करीब करके भून कर खाता था। जब प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और बादलों से ही पानी पी लेता था। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अजीम तूफान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन न था। लिहाजा औज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बाज लोगों ने लिखा कि औज हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो इस सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसके कमर तक आती थी। मगर बाज उलमा ने इस बात की सख्त तरदीद की है, क्योंकि कुरान की आयतों के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह की कश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी जमीन पर बाकी न बचा था। इस मौजू पर इमाम सुयूती ने अल औज फी खबर औज नाम से एक रिसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद्दो कामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाकया कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौनियों से निजात मिली और फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ने हजरत मूसा से ये वादा किया कि शाम की मुकद्दस सरजमीन बनी इसराइल को दी जाएगी।